Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome all of you students to this MCGM VTC online class, and today we are studying in a standard 5th mathematics subject, and today's our topic is division. ठीक है, तकसीम के बारे में हम यहाँ पर आज के सेशन में मालूमात हासिल करेंगे. ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर इससे पहले के सेशन में हमने ज़रब के बारे में बात की थी. ठीक है, अब हम यहाँ पर आज तकसीम के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर आर 3 फ्रेंड्स संजू, जॉन, अली वेंट टू द फेयर. अ शॉप देयर एंड हैड 5 different type of heads. Each of the boys had photos taken of himself wearing type of head. In turn, find how many photographs were taken in all. So आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि 3 दोस्त हैं, संजू, जॉन और अली. ये एक मेले में जाते हैं और वहाँ टोपियों की एक दुकान में 5 किस्म की टोपियाँ थी जो आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है. ठीक है, तो हर एक ने हर किस्म की टोपी पहनकर अपना फ़ोटो खिंचवाया है. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कुल कितने फ़ोटो खींचे गए हैं. ठीक है, ये 3 दोस्त हैं, इन्होंने एक फेयर में गए हैं मेले में और वहाँ उन्होंने इन 5 टोपियों के साथ में फ़ोटो निकाला है. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कुल टोटल फ़ोटोज़ कितने निकले होंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये रेड कलर की टोपी है ना. ठीक है, तो ये जो टोपी है इसको ये ट्राई किया है जॉन ने, ये ट्राई किया है संजू ने और ये ट्राई किया है अली ने. ठीक है, सो लाइक दिस दीज आर 3 फोटोज़. ओके, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट कैप. सो ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे संजू हो गया, जॉन हो गया और अली हो गया. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 3 फोटोज़ लिया है. ठीक है, ओके, सो 3 फोटोज़ आर हेयर. एंड नाउ यहाँ पर हम देखेंगे इस कैप के साथ में. ठीक है, इस कैप के साथ में तीनों ने 3 फोटोज़ लिया है यहाँ पर. तो ये 3 फोटोज़ यहाँ पर हो गए. ठीक है, इसी तरह से अब ये ब्लैक कैप है. ठीक है, ब्लैक कैप के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया संजू, ये हो गया जॉन और ये हो गया अली. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक फ़ोटो लिया है. ठीक है, इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर अब ये एक कैप है, ये कैप के साथ में उन्होंने एक फ़ोटो लिया है. ठीक है, ये इन्होंने ट्राई किया है, फिर इन्होंने जॉन ने और फिर अली ने, है ना. ठीक है, तो इस तरह से 3 फ़ोटोज़ इन्होंने यहाँ पर ट्राई किए हैं. ठीक है, सो नाउ यहाँ पर हमें देखना है कि टोटल फ़ोटोज़ कितने हुए. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अली है, जॉन है और संजू है. ठीक है, इन्होंने यहाँ पर 3 फोटोज़ एज टेकन विद अ रेड कैप, देन 3 फोटोज़ टेकन विद दिस birthday cap, then 3 photos taken with this head, then 3 photos taken with this cap and 3 photos taken with this boy cap. Okay, so while we are calculating these all photos, we are getting the answer is 15 like this, है ना. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसकी हमने यहाँ पर देखा कि how many different pair were formed, so we know that how many photos were taken here. So here there are
3 boys and 5 heads are there. So 3 into 5 is equal to 15. So different pairs were formed. 15 different pairs were formed. So the photos were taken in 15 different ways. Okay, like this. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 15 जोड़ियाँ जो है तो तैयार हुई, इसलिए कुल जो है तो 15 तरह के फ़ोटो यहाँ पर खींचे गए हैं. Here there are 3 boys and 5 heads, so 3 into 5 is equal to 15. 15 different pairs were formed, so the photos were taken in 15 different ways like this. Okay. तो अभी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमें कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर हम और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे आप देख रहे हैं, टेक 2 कलेक्शन ईच containing the given numbers of objects, make as many different pairs as possible, taking one object from each collection every time, thus complete the table below. यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इन 1 कलेक्शन. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अददों के बराबर चीज़ों के 2 ग्रुप किए हुए हैं यहाँ पर, और हमें यहाँ पर देखना है कि कितने तरीके से जोड़ियाँ बनती हैं और उसे हमें यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक चीज़ कि एक ग्रुप की जो है या एक ग्रुप की जो चीज़ें हैं, फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे ग्रुप की चीज़ें हैं और कितने तरीके से जोड़ियाँ बनेंगी वो हम देख रहे हैं ना. सो ऑब्जेक्ट इन 1 कलेक्शन, ऑब्जेक्ट इन द अदर कलेक्शन, एंड हाउ मेनी वेयर टू फॉर्म पेयर्स. सो फर्स्ट विल सी हेयर 3 एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अदर कलेक्शन इज 2. सो हाउ मेनी वेयर टू फॉर्म पेयर्स. सो 3 into 2 is equal to 6. Thereafter 5 in a group, and in another group 2 is there. So 5 into 3 is equal to 10. Now we see the object in the collection. In 1 collection is 2 and in other collection is 4. So 2 into 4 is equal to 8. Now the object in 1 collection is 3. Object in the other collection is 4, so 3 into 4 is equal to 12. So like this we can find out the pairs. Okay, तो इस तरह से हम देखते हैं कि what the interference do you make from the table. So inference you make from the table is the number of pairs formed is equal to the product of the number of the object in the 2 groups. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या नतीजा मिलता है, हम देखते हैं यहाँ पर कि तैयार होने वाली जोड़ियों की तादाद दोनों ग्रुप की जोड़ियों की तादाद के हासिल ज़र्ब के बराबर होती है. ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है. तो यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे हम डिवीज़न सीखते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आई है कि डिवीज़न मीन्स मेकिंग इक्वल पेयर्स और रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. ओके, सो वी गेट 2 डिवीज़न फ्रॉम 1 मल्टीप्लिकेशन. 6 into 9 is equal to 52 is equal to 54. ओके, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है बच्चों की तकसीम का मतलब है बार बार तफरीक करना या बराबर हिस्से करना होता है. ठीक है, इसी तरह से हमें एक ज़र्ब की मिसाल से हमें तकसीम की 2 मिसालें मिलती है. जैसे अगर हमने किया यहाँ पर 6 into
9 इज इक्वल टू 52 से हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर कि 54 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 9 और 54 divided by 9 is equal to 6. Okay, like this we can take two examples from. So here we see the example 68206 divided by 19. One example is here of division. So while we are doing any division, we are supposed to first see its table. So यहाँ पर आपके लिए एक टेबल हमने पहले से स्क्रीन पर तैयार रखा है, ठीक है। तो 68206 को तकसीम करना है हमें 19 से, ओके। तो हमें याद रखना है कि तकसीम करते वक्त मज़रूब अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 से बड़ा हो तो मक़सूम अलैह का पहाड़ा तैयार करने से आसानी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी वजह ये है आमतौर पर कि हमें जो टेबल्स याद है वो टेबल्स कहाँ तक याद है ना, ठीक है। तो बड़े अददों की तकसीम करते वक्त हमने जो पहले तरीका सीखा है इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 19 से डिवाइड करना है 68206 को। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं 68,206 is there, so we are supposed to see here. हम यहाँ पर जो है तो 6 जो यहाँ पर 6 जो है यानी कि 60,000 है ना, ठीक है। तो 60,000 के हम यहाँ पर 19 पार्ट्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए हम 1000 का जो मकाम है, ठीक है, जो 1000 का जो स्पॉट है वहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि 60,000 के हम जो है तो 19 इक्वली पार्ट्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जो है तो 1000 का 60,000 का जो मकाम है, जो जगह है, वहाँ पर हम जो है तो 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से 0 इंडिकेट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 हमें वापस से यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि 60,000 cannot be divided into 19 equal parts, so the quotient is 0. Write 0 on the top of 6. So 19 into 0 is equal to 0. Subtract 0 from 6. Okay, like this. तो इस तरह से हमने जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर अभी जो है तो जो रिमेनिंग नंबर है उसके बाद में वो नंबर को हमें यहाँ पर ले लेना है, ओके, ठीक है। सो द सेकेंड नंबर यू आर सीइंग हियर 8 इज़ बिहाइंड दैट, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 60,000 and 8 together make 68,000. Say tables of 19 into 3 is equal to 57, okay. 19 into 4 is equal to 76. So 76 is bigger than 68. So just we have taken here 57 divided to 68, ओके। यहाँ पर हम जो है तो देखते हैं कि 68 जो आ रहा है नंबर उसको हम यहाँ पर लेते हैं 19 इंटू अगर हमने 3 किया तो हमें यहाँ पर नंबर मिलेगा 57। सो 57 को माइनस करते हैं अगर हम यहाँ पर तो आप देखेंगे 8 - 7 इज इक्वल टू 1, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर 11 मिलेगा, ओके। सो हमने देयर आफ्टर यहाँ पर 2 लिया है, ओके। सो हेयर इज़ 112 इज़ द नंबर, ओके। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि 19
के टेबल में हमें 112 के आसपास में कौन सा नंबर मिल रहा है, तो आप देखेंगे 95 मिल रहा है ना। सो 19 5 हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, 19 5 95 हमें मिल रहा है ना। सो रिमाइंडर 11 makes 100, so 100 and 200 together are 112. So divided it by 19, so 19 is equal to 19 into 5 is equal to 95. If you are looking to 19 into 6 is the bigger number, okay, because 19 into 6 is equal to 114, so 114 is bigger than 95 and 95 is smaller than 112. ओके, सो यहाँ पर हम जो है तो 95 को माइनस करेंगे 112 में से। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर 7 मिलेगा, ओके, और यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर हेयर, सो यू सी हेयर कि नेक्स्ट नंबर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। सो नेक्स्ट नंबर 0 है, ओके, तो 0 को हमने यहाँ पर लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि रिमाइंडर 17 makes 170 after taking the 0, so 170 and 0 together are 170. So divide it by 19. So 19 into 9 is equal to 171, or 19 into 8 is equal to 152. So quotient is 8 here. So 152 we are taking here. 19 into 8 is equal to 152. So यहाँ पर इसे माइनस करने पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 81. सो 18 इज़ द नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके बाद रिमेनिंग नंबर कौन सा रह गया, 6 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 186 के नियर बाय नंबर कौन सा आ रहा है टेबल में 19 के। सो 19 9 कितना मिल रहा है हमें, 171, ओके। सो आप देखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर जो है तो यहाँ पर 18th है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेक्स 180। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 50, ओके। So 15 is the remainder for this one, okay. So 68,206 is the dividend, 19 is the divisor, and 3,589 is the quotient, and 5 is the remainder, okay. So इस तरह से हमें याद रखना है बच्चों, यहाँ पर मक़सूम, मक़सूम अलैह, खारिजी किस्मत और बाकी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सेम प्रोसेस आपको जब आप दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो भी आपको इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रहे हैं 7439 डिवाइडेड बाय 9, ओके। सो यहाँ पर हम 9 का टेबल पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। ये 9 का टेबल हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, ठीक है। 9 का टेबल प्रिपेयर करने के बाद में हम 9 से डिवाइड करते हैं, ओके। तो सिमिलर हमने जैसे पहले देखा था वैसा ही है। 7 is लेसर देन 9, तो यहाँ पर हमने 0 लगाया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 को हम एज इट इज़ ले लेंगे, 4 साथ में लेते हैं इसके, तो यहाँ पर हमें 74 मिलता है, ठीक है। 74 के नियर बाय अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 72, 9 8 से 72 हमें मिलता है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 74 में से 72 माइनस किया तो 2 मिला, उसके बाद
लेट आफ्टर नंबर कौन सा है, वो है 3। सो 3 लिया हमने। 3 के करीब में टेबल में कौन सा नंबर मिलता है हमें, तो 27 है और 18 है ना। तो 27 इज़ बिगर देन 23, सो हमने यहाँ पर 18 लिया। ओके, तो 9 2 ज़ा 18। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि रिमेनिंग 19 में से 23 में से 18 माइनस किया तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा। ओके, उसके बाद कौन सा नंबर है, वो है 9। ओके, तो 9 हमने लिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 59 मिल गया हमें। ठीक है, तो 59 के नियर बाय टेबल में नंबर कौन सा है, तो वो नंबर है 54 और 63। तो 63 इज़ अ बिगर नंबर और 54 इज़ अ लेसर नंबर। सो हमने यहाँ पर लिया 9 6 54। सो 54 यहाँ पर हम माइनस करेंगे इसमें से, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, लाइक दिस। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 25 से जो है तो डिवाइड करना है हमें 42 54 को। ठीक है, 4254 इज़ डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो यहाँ पर 25 का टेबल हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 25 का टेबल हमने प्रिपेयर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें जो है तो थोड़ा रॉन्गली हमने टाइप किया है। ठीक है, तो 4254 इज़ डिवाइडेड बाय 25। सो 25 के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले नंबर जो है 4 हम यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए 0 हमने लगाया, जैसे हमने आपको पहले एग्जांपल में बताया था। सिमिलर वैसा ही प्रोसेस है। आप देखिए, सिर्फ आपको टेबल अगर अच्छे से याद है तो यू कैन डू दिस ड्यूज एंड वर्क वेरी इजीली। आप देखेंगे यहाँ पर कि 42 है, 42 इज़ डिवाइडेड बाय 25। किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पर 25 1 25 लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर बाकी कितना रिमाइंडर यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा 17। देर आफ्टर हमें 5 नहीं लेना होगा। अब यहाँ पर हम टेबल में देखेंगे, तो आप देखेंगे 7 तक के अगर हम टेबल पढ़ते हैं 25 का, 25 इंटू 7 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 175। ओके, सो 5 minus 5 0 7 7 0 1 1 0. Okay, so like this we can do so many questions from exercise practice set number 15. सो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी है बच्चों। बाकी सवालात आप अपने तौर पर मश्की सेट 15 से हल करने की कोशिश करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों, हमने इस सेशन में जो कुछ भी मालूमात हासिल की है, उम्मीद है आपने इसे समझा होगा। इस सेशन के बाद जो भी बकाया सवालात इस एक्सरसाइज में बाकी है, उसे आपको अपने तौर पे हल करना है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।